मैं संजय कुमार दास सर आपका। देखिए आज सम सिंप्लीफिकेशन आज हम करेंगे कि ट्रिकी मेथड से करेंगे। कैसे ट्रिकी मेथड होगा, सबका आंसर वन लाइन में हो जाएगा। अब थोड़ा मार्क कीजिए उसको। सपोज यहाँ x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4√3। मैं बोल रहा हूँ 1/x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4√3। यहाँ क्या है, x प्लस 1/x, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4√3। मैं बोल रहा हूँ 1/x इज इक्वल्स टू 7 प्लस, ये माइनस है ये प्लस होगा, प्लस √3। बट वाई, क्यों होगा? देखिए वाई। सपोज x a इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3, तो 1/a इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3। वहां से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3, वो है a प्लस बी। मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी, जब उस नीचे ये है न्यूमरेटर, वो है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है 2 माइनस √3, मल्टीप्लाई करें तो वहां से भी 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई करें, राइट? सो दैट दिस इज a प्लस बी होल इनटू a माइनस बी। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज √3 का स्क्वायर 3, and 4 minus 3 is equals to 1। ऊपर वाला क्या है, 2 माइनस √3। हम क्या बोले थे, वो प्लस होने से वो माइनस होगा, वो माइनस होने से वो प्लस होगा, वो प्लस होने से वो माइनस होगा। यहाँ देखिए यार, मैं प्रूफ क्या आऊंगा। यही a is equals to 2 plus √3, 1/a is equals to 2 minus √3। सो दैट यहाँ क्या क्वेश्चन क्या पूछा है हमको ना, x प्लस 1/x क्या है, वहां तो x है, वहां तो 1/x है, उसको प्लस कर देने से 4√3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 7 7 14। दिस इज द आंसर। समझ गए? इजी मेथड। नंबर 2, वहां क्या है, 5 प्लस 2√3 बाई 7 प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू a plus b√3। Find out a and b, what to be a and what to be b। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लगता है, कैसे इजी से होगा। देखिए वो जो वाला है 7 प्लस 4√3, उसको माइनस करके ले आइए। 7 माइनस 4√3, if I multiply this in the denominator, then we must multiply it with the numerator, 7 minus 4√3। So this equals to 5 7 35, 5 7 35, वो 5 माइनस 4√3 कितना हुआ, माइनस 20√3, वो प्लस 2√3, वो वाला निकल गया, 5 7 5 4√3 निकल गया, वो आया 2√3 7 प्लस 14√3, 2√3 प्लस 4√3 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 into 4 8, √3 3 माइनस 24। देख लीजिए, होल डिवाइडेड बाय, वो तो a प्लस b है। If it is a, it is also a. It is b, it is also b. So here is a plus b and a minus b. A plus b whole into a minus b means a square minus b square. That too it is 49. A square minus b square. 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16 16। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। 16 3 48 is equals to a plus b√3। 49 48 माइनस होने से वो कितना हो जाएगा, 1। सो द लास्ट लाइन इज 35 35, वो माइनस 26, वो कितना होता है, 11 माइनस 20√3 प्लस 11 प्लस 14√3, वो कितना होता है, 20√3 प्लस 14√3 माइनस 6√3।
is equals to, this implies is equals to a plus b root 3. The question is, so here you look, we compare the two sides. If compare the two sides की अब तुलना करने से क्या होगा? a is 11, b root 3 is minus 6 root 3. उसका पास रूट 3 है, उसका पास रूट 3 है, रूट 3 कैंसिल. सो a is equals to 11, b is equals to minus 6. समझ गए? नंबर 3. आइए, वो बहुत इजी मैथ है. थोड़ा देखिए, x by 2y is equals to 6 by 7. x is equal to 6. सपोज जब x 6 होगा तब क्या होगा ना, 2y तो 7 ही होगा, राइट? 2y 7 होगा तब y कितना होगा? 7 by 2 3.5 होगा y. यहां आइए, लेकर उस वैल्यू को लेकर उस क्वेश्चन में आइए. x is 6, it is 6. y is 3.5, it is 3.5. y is, this is x is 6, y is 3.5. Here x is 6, y is 3.5. This is plus, this is minus. So that the final beam is like this: 6 minus 3.5, 2.5. 6 plus 3.5, 9.5, plus 14 by 19, right? So this equals to डेसिमल का भाग में एक ही संख्या है, डेसिमल का भाग में एक ही संख्या है, तो डेसिमल कैंसिल हो जाता है. 25 बाय 95 प्लस 14 by 19. LCM is 95. 95 is 25 plus 19 into 5, 70 is equal to 95 by 95 is equal to 1. The answer is 1. समझ गए? थोड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा पकाना है उसको, उसके साथ उसको निकाल कर वहां से पकाना है, रिजल्ट आ जाएगा. चलिए नंबर 4 में देखिए, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो सब है वो सब पढ़ता है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन. सो दिस इक्वल्स टू रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.732. फाइंड 192 स्क्वायर रूट ओवर minus 1/2 root 48 minus 75 root over is equals to how much? कितना है? चलिए देखते हैं. और देखिए 192 वो तो 64 into 3. अब बोलेंगे कैसे? 60 into 3 180, 4 into 3 12, 180 12 192. नेक्स्ट माइनस हाफ 48 को कैसे लिख सकते हैं? 16 into 3 माइनस वो 75 रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 into 3 स्क्वायर रूट ओवर. देन इज इक्वल्स टू 64 का रूट ओवर कितना है? 8. 8 3 का रूट ओवर कितना है? रूट 3. उसका तो कोई जोड़ीदार नहीं है, इसका तो जोड़ीदार है 8 8 64. इसका तो कोई जोड़ीदार नहीं है, तो रूट 3 माइनस ये 16 का रूट ओवर 4 होता है. ले आइए 4 को, यहां से निकल गया 4, यहां से बाई 2 रूट 3 रह गया. तो दिस इज आल्सो 2 रूट 3 माइनस 25 का रूट ओवर कितना होता है? 5 3 रूट 3. अब 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 is 6 root 3 minus 5 root 3 is equals to root 3. The question is given, the value of root 3 is 1.732. So the answer is 1.732. समझ गए? Next, number 5. Which is the greatest and which is the lowest fraction? So 3, 3, 6. 6 fractions are there. 1/3,
other is 2/5, another is 4/7, other is 3/5, other is 5/6, other is 6/7. Let's sum 6 fractions. मैं क्वेश्चन में थोड़ा 6 फ्रैक्शन ले गया है आपके लिए, निकल कर 6 फ्रैक्शन से हम कैसे पाएंगे ग्रेटेस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है। देखिए थोड़ा इजी मेथड है। 1 is equals to 1.00, 2 is equals to 2.00, we can write 4 is equal to 4.00, 3 is equal to 3.00, 5 is equal to 5. कितना नंबर देता है ले जी आप 0.00 आपको लगाना है, बिकॉज हम उस आंसर को डेसिमल से निकालना है। 1.03 1 नॉट डिविजिबल, 10 डेसिमल आ गया, 339 1010 339, इजी मेथड। 5 डेसिमल का नीचे डेसिमल का ऊपर आ गया, छोड़ दे 0.5420 0 7 को 7 डेसिमल आ गया, 35 7 5 35 500 7 7 49, इसमें आइए 5 है 6 5 6 30 0, इसमें आइए 6 8 48 6 3 18, इसमें आइए 7 8 56 40 7 5 35. So these are the results. Which one is the greater? Here is the greater number. देखिए वो कितना हुआ है 0.85, इसमें सबसे ग्रेटर है ये, so this number is greater. इजी है मटेरियल। ग्रेटर स्मॉलर कहाँ है देखिए, वो है स्मॉलर 1/3 इंच स्मॉलर। नंबर 6 को चलते हैं, उसका क्वेश्चन देखिए 6 7 8 इक्वल टाइप का क्वेश्चन है, मार कीजिए उसको। वो जो 1/2 इंटू 3 1 गैप है, वहां देखिए 5:7 2 गैप है, वहां देखिए 2:5 3 गैप है। नंबर्स कहीं भी शुरू हो सकता है। हम ले आए हुआ 5, वहां ले आए 2, वहां ले आए 2, कुछ भी हो सकता है नंबर। देखिए फर्स्ट देखिए 1/2 इंटू 3, वो तो 1/6 है, राइट। इफ आई राइट, मैं लिख रहा हूं 1/2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/3। आप बोलेंगे क्यों, आप ऐसे क्यों लगेंगे? देखिए आप 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड करने से कितना होता है 3, यहाँ 6 को 3 में डिवाइड करने से कितना होता है 2, रिजल्ट कितना आता है वही 1/6 आता है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1/2 minus 1/3, because 1/2 into 3 gives 1/6, and also 1/2 minus 1/3 gives 1/6. So both are equal. So I can write this equals to 1/2 minus 1/3 plus 1/3 minus 1/4 plus 1/4 minus 1/5। चलते चलते हम इसका पास पहुंच जाएंगे। वो कितना होता है 1/19 minus 1/20। लुक एट, अब देखिए 1/3 कैंसल्ड, देख लीजिए 1/4 कैंसल्ड, वो कैंसल होते 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 1/19 भी कैंसल हो जाएगा। लास्ट में कितना निकलता है 1/2 माइनस 1/20 मीन्स 20 इज द एलसीएम। 22 डिवाइड करने से 10 होता है, वो 1 होता है, 9/20 इज द आंसर। नंबर 6 क्वेश्चन का आंसर आता है 9/20। समझ रहे हैं ना, इजी होता है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए
नंबर 7, वो जो वहां देखिए 2 into 3 था, गैप 1 का था। यहां देखिए 5:7 है, उनका गैप 2 है। 2 into 5 है, उनका गैप 3 है। वो जो 1 का गैप है, इसलिए हम वहां 1/1 था, जिसलिए हम नहीं लिया उसको, बट 1/1 यहां था। बट यहां जो 2 डिफरेंस होता है, इसलिए 1/2 रहेगा। उसका अंदर कौन सा ऐसे चलेगा? 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 लाइकवाइज प्लस 1/9 माइनस 1/11। चलते चलते हम पहुंच जाएंगे 1/18 माइनस 1/20। राइट? देखिए आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा जी, उसको माइनस करने से, देखिए इसको माइनस करने से एलसीएम 35 आएगा। एलसीएम 35 आएगा। देखिए 1/5 माइनस 1/7, उसको माइनस करने से क्या होता है? वो 35 होता है। 35 5 7, 35 7 माइनस 5, इट इज 2/35। देखिए वो है 2/35। उसके मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे? 1/2। ऑब्वियसली इट इज 1/35, हियर इज 1/35। तब चलिए, सो 1/7 कट, 1/9 1/9 कट, करते करते 1/18 ही कट जाएगा। लास्टली कितना आंसर आएगा? 1/2 होल इंटू 1/5 वहां है, माइनस 1/20 यहाँ है, तो मिडिल का सब तो कट गया है, कैंसिल हो गया है। सो इज इक्वल टू 1/2 एलसीएम 20, 5 4 माइनस 1, सो हाफ इंटू 3/20, आंसर इज 3/40। नंबर 7 का आंसर है, समझे? चलिए, वो जो नंबर 8 का है, 8 नंबर का है, वो वही आता है। उसका डिफरेंस कितना होता है? 3 होता है। तो चलिए इज इक्वल टू 1/3 ले लिए, 1/1, इसमें 1/2 2 डिफरेंस था, इसमें 3 डिफरेंस था, वो ले लिए कितने? 1/3 लेकर वो आ गया 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस चलते चलते आप पहुंच गए कहां से? 1/17 माइनस 1/20 पहुंच गए। तो अब वही मेथड है, काटिए, कैंसिल करिए इसको, करते 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 वो भी करिए। कौन सा रह गया? 1/3 होल इंटू 1/2 माइनस 1/20। सो 1/3 एलसीएम इज 20, 20 को 2 से डिवाइड करने से 10 आता है, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 9/20, 3 3 9, 3/20 is the answer of the question number 8। अब तो क्लास का खत्म हो गया। आपको इस वीडियो यदि अच्छा लगा है तब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।